Our today's topic is hepatic encephalopathy. Hepatic means liver or encephalopathy is the disorder of brain. So it is the disorder of brain due to liver disease. Introduction. Hepatic means liver, encephalopathy means disorder of brain. Hepatic encephalopathy is the result of biochemical abnormality associated with liver failure. After that, definition. It is a disturbance in the CNS function. CNS is central nervous system function because of hepatic insufficiency. Hepatic insufficiency is another term for hepatic failure. कि अगर liver failure हो जाएगा तो जो अमोनिया है वो properly metabolize नहीं हो पाएगा और अमोनिया में deposit in the brain which may lead to encephalopathy. It represent a reversible decrease in neurological function. ठीक है, ये कंडीशन एक रिवर्सिबल कंडीशन है कि पर्सन अगर ट्रीटमेंट ले, अगर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर दे तो ये कंडीशन रिकवर हो सकती है. तो इट अकर मोस्ट ऑफन इन पेशेंट विथ सिरोसिस. अगर लीवर सिरोसिस में क्या होता है, नॉर्मल लीवर सेल आर रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू, है ना. तो उस कंडीशन में लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और अमोनिया का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा विच में लीड टू द अमोनिया डिपोजिशन इन द ब्रेन. आफ्टर दैट द कॉजेस. नॉर्मली जो अमोनिया होता है, अमोनिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड. एंड प्रोडक्ट या तो मतलब जब प्रोटीन डाइजेशन होता है तो उसमें अमोनिया जनरेट होता है. अमोनिया गोज टू लीवर, लीवर में जाएगा, लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया 75% जो यूरिया है इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड 25% यूरिया बच गया इट गोज इनटू द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में यूरिएसिस एंजाइम होते हैं जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं. तो उसमें से कुछ जो NH3 NH4 में कन्वर्ट होता है, NH4 स्टूल में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और जो NH3 है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में फिर से एक्सक्रीशन के लिए जाएगा, मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगा एंड 15% सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा. तो ये नॉर्मल एक प्रोसेस है अमोनिया एक्सक्रीशन की. बट अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो जो अमोनिया ब्लड के थ्रू लीवर में आएगा वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा यूरिया में, जिस वजह से अमोनिया का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता रहेगा. इंक्रीज होने की वजह से इट मे गो डिपॉजिट इन द ब्रेन. कॉजेज में क्या है कि क्रॉनिक पेरेंटकाइमल लीवर डिसीज, एक्यूट लीवर डिसीज चाहे क्रॉनिक लीवर डिसीज. क्रॉनिक जैसे कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस है और सिरोसिस. सिरोसिस इज अ क्रॉनिक डिसीज. स्टार्टिंग में अलग अलग स्टेजेस आती हैं. दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कवर्ड प्रीवियसली. एंड fulminating hepatic failure. fulminating means acute hepatic failure. acute hepatic failure क्यों हो सकता है पर्सन को? acute viral hepatitis, drugs which are hepatotoxic drugs, है ना, and contain ammonia, toxins. फॉर एग्जाम्पल विल्सन डिजीज. विल्सन डिजीज में कॉपर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है. एंड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है जो हिपैटिक एंसेफेलोपैथी को प्रेसिपिटेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज नाइट्रोजन लोड. अगर बॉडी में नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाए सच एज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टूल में अमोनिया एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन एक्सक्रीट नहीं हो जाएगा. या अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेस डाइटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड फैटी एसिड ज़्यादा इंटेक करेंगे तो ज़्यादा अमोनिया जनरेट होगा. एंड एजोटीमिया. एजोटीमिया में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इट इज़ इंक्रीज्ड. नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं सच एज यूरिया, क्रेटिनिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड इन द इमिया मीन्स ब्लड. एजोटीमिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इंक्रीज इन द ब्लड. आफ्टर दैट अदर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आर इन्फेक्शन, ट्रॉमा जैसे कि हेपेटाइटिस है, ठीक है, एक्यूट क्रॉनिक, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस. अगर है इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिक इम्बैलेंस में जैसे कि हाइपोकैलीमिया और एल्केलोसिस है. अगर पर्सन को हाइपोकैलीमिया है तो सेल से जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट
आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। और तो उस सेलुलर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए H पॉजिटिव आयन सेल के अंदर चला जाएगा। हाइपोकैलेमिया कंडीशन में क्या होगा, पोटेशियम सेल से बाहर निकल जाएगा और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए H पॉजिटिव आयन मूव इनटू द सेल, ताकि जो एक न्यूट्रलिटी है वो बनी रहे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस हो जाएगा। तो अगर एसिडोसिस हो गया तो दिस ट्रिगर द कन्वर्सन ऑफ ग्लूटामीन इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो ग्लूटामीन है इट इज फॉर्म बाय द अमोनिया एंड उससे क्या फॉर्म होगा, NH4 और बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा और सम अमाउंट ऑफ NH3 जनरेट होगा। तो जो NH4 है इट में एक्सक्रीट इन द यूरिन, है ना, और कुछ जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा NH3 NH4 और कुछ रीनल सर्कुलेशन के थ्रू पोर्टल वेन में आ जाएगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन उसकी फिर से हो जाएगी और पोर्टल वेन में वो फिर से एंटर हो जाएगा और इट प्रेसिपिटेट द एंसेफेलोपैथी, जिस वजह से एंसेफेलोपैथी एग्रवेट हो सकता है। और कुछ ड्रग जैसे कि डायूरेटिक है, नार्कोटिक है, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव, ये भी अमोनिया को जनरेट करते हैं। डायूरेटिक जैसे कि अगर पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक है तो वो हाइपोकैलीमिया कॉज करेगा और हाइपोकैलीमिया की वजह से एंसेफेलोपैथी हो सकता है। पैथोजेनेसिस में मेनली अमोनिया फॉर्म बाय प्रोटीन ब्रेकडाउन, है ना, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है उससे अमोनिया फॉर्म होता है। तो इट गोज इनटू द लीवर, अगर लीवर डिसफंक्शन है तो अमोनिया पासिस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कॉजेज द हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। तो यहाँ पे बताया गया है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज सिरोसिस ऑफ लीवर या अगर हाइपोकैलीमिया है, कुछ ऐसी कंडीशन है ना, इट में डिमिनिश डिटॉक्सिफिकेशन और टॉक्सिक इंटेस्टाइनल नाइट्रोजिनस कंपाउंड, तो जिस वजह से डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी और इंटेस्टाइन में नाइट्रोजिनस कंपाउंड इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन ब्लड NH3 एक्सेट्रा, जब इंटेस्टाइन में NH3 कंपाउंड इंक्रीज हो गया तो इंटेस्टाइन में जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ से NH3 एब्जॉर्ब होके ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड में इंक्रीज होगा तो इट इज टॉक्सिक, इट कॉजेज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द ब्रेन। कैसे कॉज करेगा, जो नाइट्रोजन है उसके लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो इजीली जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको पास कर जाएगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी ब्लड में इंक्रीज हो गई है। तो अमोनिया डिलीवर टू ब्रेन एंड कॉजिक हिपैटो इंसेफेलोपैथी एंड अदर कंडीशन क्या थी, अपीयरेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाइन इन सिस्टमिक सर्कुलेशन and interference with neurotransmitters. Clear है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा और इंटेस्टाइन में नाइट्रोजिनस कंपाउंड इंक्रीज हो जाएगा, विच में कॉज द इंक्रीज अमोनिया इन द ब्लड में इंक्रीज होगा। इट में ट्रैवल इन अप टू द ब्रेन एंड क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड डिलीवर टू द ब्रेन एंड कॉजेज हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। After that, the stages of hepatic encephalopathy. These are the West Haven criteria for hepatic encephalopathy. Stages 0, 1, 2, 3, 4. तो स्टेज 1 में जो पर्सन इज नॉर्मल होगा, कॉन्शियसनेस उसका नॉर्मल है, इंटेलेक्चुअल और बिहेवियर नॉर्मल है और न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग नॉर्मल एग्जामिनेशन इफ इम्पेयर्ड साइकोमोटर टेस्टिंग। फिर जो स्टेज 1 है माइल्ड लैक ऑफ अवेयरनेस, इसमें पर्सन थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल और बिहेवियर में क्या होगा, शॉर्टन अटेंशन, ज़्यादा पर्सन किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाएगा एंड इम्पेयर्ड एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ना तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन नॉर्मल जो है जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन की वो कर पाएगा। फिर इसमें न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग में पर्सन को माइल्ड ट्रैमर्स होंगे। आफ्टर दैट स्टेज सेकेंड में कॉन्शियसनेस पर्सन लिथार्जिक फील करेगा, इंटेलेक्चुअल और बिहेवियर में डिसओरिएंटेड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करेगा और न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग में ऑब्वियस एस्ट्रेक्सिस मतलब ट्रैमर, है ना, और पर्सन की जो स्पीच है वो भी स्लर्ड स्पीच हो जाएगी। देन स्टेज 3 में
सोमनोलेंट बट अराउजेबल, ठीक है। एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में ग्रॉस डिसओरिएंटेड टू टाइम प्लेस और पर्सन और एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, दैट इज बिजारे बिहेवियर। और न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग में पर्सन की मस्कुलर रिजिडिटी हो जाएगी, क्लोनस हो जाएगा। क्लोनस का मतलब होता है रिदमिक मस्कुलर स्पाज्म, और हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है। आफ्टर दैट स्टेज 4 में कोमा हो जाएगा कॉन्शियसनेस में पर्सन को, इंटेलेक्चुअल में कोमा, और न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग में डेस्परेट पोस्चरिंग। डेस्परेट पोस्चरिंग का मतलब होता है कि जो पर्सन का पोस्चर है वो बिल्कुल, जो आर्म टोज हैं दे विल बी हेल्ड स्ट्रेट आउट विद द टोज बीइंग पॉइंटेड डाउनवर्ड, है ना। बिल्कुल जैसे टांगे बिल्कुल स्ट्रेट करना, टोज आर्म स्ट्रेट करना, और जो टोज हैं पर्सन के वो थोड़ा डाउनवर्ड को पॉइंट करेगा, नीचे वाली साइड को सीधा कर देगा। आफ्टर दैट these are the stages, stage 0, 1, 2, 3 and 4. These are the West Haven criteria. आफ्टर दैट क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस में क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन स्लीप रिदम, है ना, जो स्लीप वेकअप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इम्पेयर्ड मेमोरी, मेमोरी अफेक्ट होगी, पर्सन ओरिएंटेशन अफेक्ट होगा। एपरेक्सिया, हिपरेक्सिया में कि जो पर्सन की नॉर्मल स्किल है, नॉर्मल मूवमेंट है, द पर्सन इज अनेबल टू डू नॉर्मल स्किल्ड मूवमेंट। मेंटल कंफ्यूजन होगा, पर्सन कंफ्यूज रहेगा। एपैथी होगा, मतलब किसी चीज़ में वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, है ना, एनर्जी शो नहीं करेगा, ड्राउजी फील करेगा, जिसको सोमनोलेंस भी बोलते हैं, और कोमा। आफ्टर दैट पर्सनैलिटी चेंजेस में क्या होगा, चाइल्डिश बिहेवियर शो करेगा, मे बी एग्रेसिव आउटब्रस्ट, है ना, थोड़ा एंग्री हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, यूफोरिक हो सकता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। यूफोरिया में क्या होता है, पर्सन एक्साइटेड हो जाएगा, एकदम से हैप्पी हो जाएगा। ये फोटर हैप्टिकस, फोटर हैप्टिकस एक फाउल स्मेल ब्रीथ होती है, इट इज़ एसोसिएटेड विद लीवर डिजीज। फाउल स्मेल भी मतलब जैसे रोटन एग और गार्लिक की स्मेल होती है, उस टाइप की ये स्मेल होती है। आफ्टर दैट न्यूरोलॉजिकल साइन में फ्लैपिंग, ट्रेमर, मेनली इन प्री कोमा, है ना, ट्रेमर होंगे पर्सन को, एग्जेग्रीगेटेड टेंडन रिफ्लेक्स। आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट ब्लड सेल काउंट चेक करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या आता है, ALT, है ना, एल्कलीन फॉस्फेट। इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, यूरिया, क्रिएटिनिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो चेक करेंगे, एल्ब्यूमिन अगर लीवर फंक्शन डिप्लीटेड है तो एल्ब्यूमिन भी कम होगा। और जो अमोनिया का लेवल है इट इज़ एलिवेटेड। और क्या करेंगे, EEG करेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करेंगे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी शो कैरेक्टरिस्टिक्स एबनॉर्मेलिटी, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी ब्रेन में होगी है तो वो शो होगी। और CSF और CT स्कैन इस कंडीशन में दे आर नॉर्मल। Then management includes supportive management, specific treatment aim at decreasing ammonia production in colon, और ट्रीटमेंट एलिमिनेशन और ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, जो फैक्टर हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी को इंक्रीज करते हैं वो फैक्टर रिड्यूस करने हैं। ट्रीटमेंट करनी, इट इंक्लूड ड्रग्स, ड्रग्स में ट्रीटमेंट में हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को। ABC, मेंटेन ABC मीन्स एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करने हैं। आइडेंटिफाई करना है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को और उनको रिमूव करना है। IV फ्लूइड, डेक्सट्रोज, सेलाइन प्रोवाइड करना है पेशेंट को। डायरेटिक थेरेपी स्टॉप करनी है विच कॉजेज द hypokalemia etc. करेक्ट एनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रायल ट्यूब फीडिंग, ब्लैडर कैथेटराइजेशन करेंगे। रिड्यूस द अमोनिया लोड, प्रोटीन डाइट कम देनी है, पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करनी है प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन से अमोनिया जनरेट हो रहा है। हाई ग्लूकोज डाइट देनी है एंड ट्रीट कॉन्स्टिपेशन बाय लैक्सेटिव, मेनली लैक्टुलोज का यूज करते हैं। लैक्टुलोज 15 to 30 ml 3 to 4 times अ डे पेशेंट को देना है। रिजल्ट एम्स एट 2 to
4 स्टूल पर डे। इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 से 4 स्टूल पर डे। तो अगर पर्सन लैक्टुलोज ओरली नहीं ले सकता तो रेक्टल यूज़ करना है, और मे बी रिपीटेड 4 to 6 आवर्स। ठीक है, लैक्टुलोज क्या करेगा, ये एक नॉन एब्जॉर्वेबल डाइसेक्राइड है, ये ऑस्मोसिस करता है वाटर की। जब ऑस्मोसिस होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर आएगा तो पर्सन को क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। तो इट रिड्यूसेस पीएच ऑफ कोलोनिक कंटेंट, है ना, एंड जो अमोनिया का एब्जॉर्प्शन है उसको भी ये रिड्यूस कर देगा। अगर अमोनिया इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में भी इंक्रीज नहीं होगा। और इट ऑल्सो कन्वर्ट NH3 to NH4 विच कैन बी एक्सक्रीटेड इन द स्टूल। ये लैक्टुलोज का फंक्शन है। आफ्टर दैट एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को। रिफेक्सिमिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इट इज रिसेंटली अप्रूव्ड इन ह्यूमन for hepatic encephalopathy. Dose is 550 mg orally twice a day. Metronidazole provide कर सकते हैं 250 mg orally. TDS neomycin 0.5 to 1 gram orally 6 or 12 hours for 7 days. But it is having the side effect ototoxicity or nephrotoxicity. Vancomycin can also be given 1 gram orally BID. देन डाइट में क्या है, प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, विदहेल्ड कर देंगे, और ओरल इंटेक शुड बी 60 to 80 ग्राम पर डे एज टॉलरेटेड, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। वेजिटेबल प्रोटीन इज़ बेटर टॉलरेटेड देन मीट प्रोटीन। GIT ब्लीडिंग शुड बी कंट्रोल, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करना है। 120 ml ऑफ मैग्नीशियम सिट्रेट बाय माउथ और NG ट्यूब एवरी 3 to 4 आवर एंटिल स्टूल फ्री ब्लड। देन कौन से ऐसे मेडिसिन है जो अमोनिया के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती हैं? सोडियम बेंजोएट, लॉर्निथिन, L-aspartate 9 gram orally thrice a day, L-acetyl carnitine aspartate 4 gram orally daily, zinc sulfate 600 mg per day in divided doses. Opioid and sedative should be अवॉइडेड। एंड जो लास्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट का दैट इज लीवर ट्रांसप्लांटेशन। इन केस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर अगर हुआ है तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन उस कंडीशन में करेंगे। अदर थेरेपी, दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक।